रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, आपके सामने हम जौहर मेडिकल कॉलेज एंड ऑफ काउंसिल के डायरेक्टर अली जनाब डॉक्टर एम.एस. हुसैन साहब, जो हम पिछले 25 वर्षों से जानते हैं और इनके जो तरीक़ेकार से बखूबी हम वाकिफ़ हैं। हज़ारों तादाद में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मरीज़ हजरात आपके दस्ते अक़दस से दीवी अद्वियात से शिफा हासिल किए हैं। आइए, आज 25 बरस के बाद मैं एक इंटरव्यू करने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारी जानी मानी शख्सियत है और हमारे हैदराबाद दक्कन में तकरीबन पिछले 25 वर्षों से जौहर मेडिकल कॉलेज एंड काउंसिल के डायरेक्टर भी हैं। आपकी यहाँ पर सैकड़ों ऐसे अमराज के मरीज़ हाजिर होते हैं। अल्लाह के करम से पैदा होने वाले बच्चे से लेकर यानी 70-80 बरस के ज़ईफ़ हज़रात भी रोते हुए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाबी हासिल करके यहाँ से रुख़्सत होते हैं। आइए, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सवालात हमारे नाज़रीन के लिए, चूँकि आपके वीडियोज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में, लाखों फर्जंदान तौहीद के अलावा हमारे दयार गैर में रहने वाले हजरात और पूरी दुनिया में आपके वीडियोस ना सिर्फ देखे जाते हैं और उन अमराज पर लोग काफ़ी तौर पे मुतमईन नज़र आते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और यूनानी, ये 4 जो है ना अनासिर हैं जिसको हम बचपन से जानते हुए आए हैं, लेकिन ये 5वां जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इलाज का आप खुलासे कलाम हमारे नाज़रीन को बताइए और इसमें यानी होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में क्या फ़र्क है, इसकी भी आप वजाहत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये 5वीं पैथी और नेचुरोपैथी के हिसाब से देखेंगे तो ये 6वीं पैथी हुई। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी 114 तरोताज़ा पौधे से ये दवा निकाल के बनाई जाती है और इसके फाउंडर डॉक्टर काउंट सीजर मेडी इटाली है, जिन्होंने इस दवा को ईजाद किया और हम लोग इस दवा को काफ़ी फ़रोग़ दे रहे हैं और इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक किन किन अमराज पर इलाज मुआलजा किया जा रहा है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी सभी बीमारियों के लिए बेहतरीन पैथी है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो एक तरोताज़ा पौधे में जो इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, उस इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए ये दवा निकाल के बनाई जाती है। इसमें किसी तरह का कोई मुज़िर असरात या कोई नुकसान या रिएक्शन नहीं होता है। बस यूँ कहिए कि राइट इफ़ेक्ट, नो साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन है। जौहर मेडिकल कॉलेज क्या गवर्नमेंट तस्लीम शुदा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? जौहर मेडिकल कॉलेज और जौहर काउंसिल ये पिछले 1999 से हैदराबाद में काम कर रहा है और पहले हम लोगों ने आवाम को मनवाया, आवाम से, जनता से रिकॉग्नाइज करवाया। उसके बाद अदालत पहुँचे और तकरीबन हिंदुस्तान की सभी अदालतों से इसको लीगलाइज कराया और सुप्रीम कोर्ट से भी इस पैथी को लीगलाइज करवाया और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको जीओ पास कर दिया है कि इसकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और एजुकेशन को पूरे भारत में कहीं रोका नहीं जा सकता। जौहर मेडिकल कॉलेज में किन किन असनाद पर तालीम दी जाती है? जौहर मेडिकल कॉलेज में CMS का कोर्स होता है, कम्युनिटी मेडिकल साइंस, और DEMS डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम, और PEMS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम, और इसमें MD का भी कोर्स होता है, डॉक्टर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ किया है। कोरोना काल के अंदर जो आयुष मंत्रालय का जो ऑर्डर था, वो प्राइवेट डॉक्टरों को मना किया गया था कोरोना का इलाज करने के लिए। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ज़ाहिरी तौर पर कोरोना की दवाएं तकसीम नहीं किया, लेकिन बूस्टर कह करके और कुव्वते मदाफात कह करके
और इम्यूनिटी बूस्टर कह करके हम लोगों ने दवाएं फ्री में लोगों को दिए और अपने डॉक्टर्स को दिए, दोस्त अहबाब को भी दिए कि जहां तक हो सके लोगों तक ये दवाएं पहुंचाई जाए ताकि लोगों की जान की हिफाजत की जा सके। अभी एक हाल में वीडियोस देखा मैं किडनी फेलियर के मुतालिक, जो आपका इलाज की जो है ना वीडियोस हमने मुशाहिदा की है, उसके बारे में आप इसमें किस तरीके से आपको कामयाबी दस्तयाब हो रही है, इसके बारे में खुलासा बताइए। किडनी फेलियर जो है, किडनी फेलियर एक होता है हाइपो और हाइपर। जब किडनी छोटी होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, डैमेज होने लगती है तो हाइपो है। हम उसे जब हाइपर दवा देते हैं तो वो अपने मुतदिल, अपने मीडियम अंदाज में आकर के है किडनी हेल्दी हो जाती है। वैसे मैं किडनी की दवा जो है वो 82 से दे रहा हूँ। अच्छा, 1982। लेकिन मैंने कभी इसको काउंट करके रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास नहीं रखा, क्योंकि मुझे नाम और शोहरत और चर्चा इसकी कोई तमन्ना और ख्वाहिश नहीं थी। मगर कुछ अहबाब ने कहना शुरू किया कि नहीं, इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि काफ़ी लोग किडनी की बीमारी में मर जाया करते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता है। जैसे ही वो डायलिसिस पे आते हैं वो समझ जाते हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा, ऐसा समझ जाते हैं। हालांकि डायलिसिस उसका इलाज नहीं है। उसका कुदरती इलाज किया जाए तो वो किडनी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ सकती है। अभी हाल में कई लोग ठीक हुए। अभी ये पिछले हफ्ते में भी हमारे मिनहाज साहब ने अपनी वालिदा की निगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट ला के दिखाया कि पहले उनकी वालिदा की किडनी काफ़ी ख़राब थी और स्वेलिंग, सूजन पूरे पैरों पे भरी पड़ी थी, लेकिन दवा लेने के बाद उनकी वालिदा की सूजन भी चली गई, केरेटिनाइन भी चला गया, ब्लड यूरिया भी चला गया, सूजन भी चली गई और जो लैब की रिपोर्ट आई वो ये आई कि उनकी किडनी एकदम हेल्दी हो गई और वो रिपोर्ट जो है मीडिया को दिखाई गई है। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सवाल आपके पास जो है ना हम तशफ़ी बख्श जवाबात पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है, जौहर EH फार्मा में किन किन अमराज की अद्वियात जो है तैयार आपकी जो है सरपरस्ती में तैयार करवाई जाती है? जौहर EH फार्मा में सभी बीमारियों की दवा हमारे यहाँ तैयार होती है और एक ऑयल भी हमारे यहाँ तैयार होता है जो पेन किलर है, काफ़ी अच्छा है, जौहर पेन ऑयल। और हमारे यहाँ जौहर जुल्फे हयात करके एक तेल जो है इजाद किया गया है, जिससे उसमें खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन 3 चीज़ें तो हैं कि उसको सर में डालने से नींद आ जाना और बालों को झड़ने से तो बिल्कुल ही रोक देता है, ये चैलेंज है। और साथ साथ में सर के दर्द वगैरह के लिए भी वो बेहतरीन काम करता है। ये तो इस तरह से बहुत सारी दवाएं हमारे यहाँ, मुरक्कबात और उसके साथ की जो D3 की जो किट होती है वो भी सब दवाएं हमारे पास मौजूद है और वो बेहतरीन दवाएं हैं। और आपके मुलाकात के औकात राबता के जो है ना, नहीं फर्क क्या है डॉक्टर साहब, ये जो है ना एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आपके सामने आयुर्वेदिक और यूनानी का एक सवाल मैंने किया था जो रह गया है, ये होम्योपैथिक और जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में क्या जो है ना फ़र्क है, उसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए आप तफसील से। देखिए, होम्योपैथी को रिसर्च किया डॉक्टर हानीमन ने और आज सैकड़ों की तादाद में होम्योपैथी की दवाएं पेटेंट और लाइसेंस सब मिल रही हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिसर्च किया डॉक्टर कॉन्ट सीजर मेटी इटाली और उन्होंने 114 पौधे तरोताज़ा लिया और बीमार बॉडी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है। बीमार बॉडी के ऊपर रिसर्च किया है, जबकि डॉक्टर हानीमन ने होम्योपैथी को हेल्दी बॉडी पे रिसर्च किया है। जैसे किसी को बिच्छू से कटवा दिया गया फिर उसका इलाज किया गया, या सांप से कटवा दिया गया फिर इलाज किया गया। एक सेहतमंद बॉडी को, एक हेल्दी बॉडी को बीमार कर दिया गया, उसके बाद फिर दवा दे करके उस पर इलाज किया गया। एक तो ये फर्क हो गया। दूसरे, इसके दोनों के फादर ही अलग हैं। होम्योपैथी के फादर डॉक्टर हानीमन है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फादर डॉक्टर कॉन्ट सीजर मेटी हैं, ये फर्क है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में एक फ़र्क ये है कि वहाँ पर अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल होता है। तो होम्योपैथी में कहीं पर
एबिस निगरा का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर बफोराना का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब है कि जड़ी बूटियों के अलावा दूसरे जानवरों से और अल्कोहल से भी दवाएं मिल करके बन करके आती हैं। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई जानवर का नहीं लिया गया, कोई जो है उसमें अल्कोहल नहीं लिया गया, सिर्फ 114 तरोताज़ा पौधे से रिफाइंड करके दवा निकाल करके पोटेंसी में लाया गया, जिसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो दोनों के फादर ही अलग है और दोनों की रिसर्च भी अलग है। एक बीमार बॉडी पे है और दूसरे हेल्दी बॉडी पे है, ये फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे जो लोग रुजू हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाफ़ियत सलामती तंदुरुस्ती के साथ अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको भी अल्लाह ताला दराज़ उम्र अता करे। हम इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ आपने बहुत ही उम्दा अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।